क्या गलती नहीं करनी है कि तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम खराब हो। फोर्स, वर्क, ये सारे थोड़े टफ लगते थे, ग्रेविटेशन टफ लगता था, लेकिन अब क्लास 10th में तुमको ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा जो कि टफ हो। जो करंट सिलेबस उसकी बात करते हैं। एसिड में क्या, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पूरा पढ़ना है तुम्हें, मेटल एंड नॉन मेटल पूरा पढ़ना है, कार्बन्स कंपाउंड पूरा पढ़ना है। ये 4 चैप्टर तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। तुम्हें खुशी तो थोड़ी बहुत महसूस हो रही है कि कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ भैया थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, अब फिजिक्स परेशान नहीं करेगी हमको। ये बच्चों को डर लगता है, बट विश्वास मानो अच्छे तरीके से पढ़ोगे, एक एक चीज़ों को याद करते हुए चलोगे, बहुत आसान लगेगा। वही क्वेश्चन पूरे साल लगाना, तुम्हें ऑटोमेटिक रिजल्ट एट द एंड दिख जाएगा। क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हो, विश्वास मानो ये बेस्ट क्लास होने वाली है तुम्हारी लाइफ की। देखो डरना नहीं है, पूरे साल एक बोर्ड का जो प्रेशर होता है, हर बच्चा डर रहा होता है, तुम्हें डरना नहीं है। तो क्या करना है भैया, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। देखो ये जो क्लास होती है ना, ये सबसे बेस्ट क्लास क्यों होती है, क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त, यार, मित्र जो भी तुम्हारे हैं, वो अभी तुम्हारे लिए दिल से हर काम करते हैं और उनके मन में कोई भी अनइंटेंशनली कोई गलत चीज नहीं होती है तुमको लेके। लेकिन जैसे ही क्लास 10th के बाद क्लास 11th आती है, सब अलग अलग स्ट्रीम में बट जाते हैं, फिर वो वाली बात नहीं रह जाती जो क्लास 10 तक होती है। तो पूरे साल उन दोस्तों के साथ एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। क्या गलती नहीं करनी है कि तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम खराब हो। देखो इस साल के बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, तुम्हें भी पता चल चुका होगा, भैया दीदी से सुन लिया होगा तुमने कि पेपर खराब हुआ है उनका, मैथ्स का पेपर टफ आ गया था। तो भैया हम ऐसी कौन सी गलती ना करें, किस तरीके से पढ़े, टॉपर्स का मेथड क्या होना चाहिए हमारा कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा है आने वाले एग्जामिनेशंस में। देखो सबसे पहले इस क्लास की स्टार्ट हमको बहुत बेहतरीन करनी है यार, चीजों को समझ लेना है कि हमें क्या क्या लड़ाई करनी है। देखो एग्जाम देना है तुम्हें क्लास 10th का, सिलेबस बहुत लिमिटेड है, आराम से हो सकता है, पैनिक नहीं होना है। लेकिन सिलेबस है क्या भैया, पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है। देखो 9th का तो सिलेबस चेंज हुआ था, बट सीबीएसई क्लास 10th का सिलेबस चाह के भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए कि कुछ 10th के कॉन्सेप्ट्स 9th में डाल दिए। तो जो बच्चे अब 9th से 10th में आए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट तो उनका मिस हो जाएगा, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि हमने 9th में ही दे दिया, तो आप 9th में क्यों नहीं पढ़ के आए, तो अब आप 10th में आ चुके हो। तो ये सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला। तो सिलेबस रहेगा क्या, एक एक करके बात करेंगे। गलतियां जो मैं बताऊंगा लास्ट तक वीडियो देखना, गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस के लिए। तो साइंस में केमिस्ट्री का जो सेक्शन है आपका वो 25 मार्क्स का होता है, फिजिक्स का जो सेक्शन है वो भी 25 मार्क्स का होता है, बायो का जो सेक्शन है बेटा वो 30 मार्क्स का होता है। तो यहां से 30 नंबर तुम्हें निकालने होते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में डर लगता है, बट एक बात बताऊं, तुम जिस क्लास को पास करके आ रहे हो ना, क्लास 9th, वो तुम्हारे लिए टफर थी, 10th तुम्हें बहुत आसान लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं। वो 9th वाला मोशन चैप्टर, फोर्स, वर्क, ये सारे थोड़े टफ लगते थे, ग्रेविटेशन टफ लगता था, लेकिन अब क्लास 10th में तुमको ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा जो कि टफ हो। तो बस मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और सब आसान लगेगा। लेकिन करना है, ये ध्यान में रख लेना, किसी की गलत बहकावे मत आ जाना कि लास्ट टाइम पे पढ़ लेना। भाई मैंने तो पढ़े थे, तू भी लास्ट टाइम में पढ़ लेगा, तेरे आ जाएंगे, भाई परेशान हो जाओगे। अभी एक टर्म बताऊंगा, कॉम्पिटेंसी क्या है, क्यों परेशान कर सकता है, वो भी लास्ट तक बताऊंगा, देखते रहना, वीडियो पूरा देखते रहना। अब बात करते हैं भैया सिलेबस। साइंस में 3 पार्ट्स तुम्हें मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। देखो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा पढ़ना है तुम्हें। नई वाली एनसीईआरटी पिछले 2 साल से सेम सिलेबस चल रहा है। तो अब कुछ लोग सिलेबस ये कट गया है, वो कट गया, कुछ नहीं कट गया। 2 साल से जो पढ़ रहे हो वही पढ़ना है, वो कट चुका है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, उसको भूल जाओ। जो करंट सिलेबस उसकी बात करते हैं। एसिड में क्या, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पूरा पढ़ना है तुम्हें, मेटल एंड नॉन मेटल पूरा पढ़ना है, कार्बन्स कंपाउंड पूरा पढ़ना है। ये 4 चैप्टर तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। फिजिक्स की बात करते हैं, लाइट तुम्हें पढ़ना है, ह्यूमन आई पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब एक बात बताऊं तुम्हें, जो भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे तुम्हें, वो दोनों तुम्हें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में ही मिलेंगे। ह्यूमन आई में लगभग ना के बराबर न्यूमेरिकल है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी ना के बराबर न्यूमेरिकल है। तो सोचो कितना कम हो चुका है तुम्हारे लिए। तुम्हें खुशी तो थोड़ी बहुत महसूस हो रही है कि कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ भैया थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, अब फिजिक्स परेशान नहीं करेगी हमको। बायो की बात करते हैं, लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है, हेरिडिटी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आवर एनवायरनमेंट। देखो 10th की बायो में भी मजा आता है। क्यों मजा आता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हो, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फेवरेट चैप्टर बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये बहुत आसान चैप्टर्स तुम्हें यहाँ मिलेंगे 10th में। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में भी लगभग 15-16 चैप्टर्स तुम्हें यहाँ मिलेंगे, रियल नंबर, पॉलिनोमियल। 9th में जितने भी चैप्टर्स पढ़ के आओ, वही थोड़े बहुत एक्सटेंडेड वर्जन्स में यहाँ तुम्हें मिलते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते। मैथ्स भी अच्छी है। कौन कौन से चैप्टर भैया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बच्चों को डर लगता है, बट विश्वास मानो अच्छे तरीके से पढ़ोगे, एक एक चीजों को याद करते हुए
हुए चलोगे बहुत आसान लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिलेबस तुम्हें पता हो किस तरीके से टैकल करना। बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में तुम्हें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से तुम्हें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये पढ़ने हैं तुम्हें टॉपिक्स। पॉलिटिकल साइंस में अगर बात करें, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो डेवलपमेंट पढ़ना है, इसमें सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है तुम्हें, मनी एंड क्रेडिट पढ़ना, ये 3 चैप्टर्स उधर पढ़ने। तो यही है पूरा ओवरऑल तुम्हारे सोशल साइंस का सिलेबस। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि तुम्हें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ाई करें। 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके समझ लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना, टेंशन नहीं लेनी है। मैं गलतियों के बारे में भी बताऊंगा, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो बने रहना, सब साथ में चलते रहना। देखो, अगर तुम ये सिर्फ चाहते हो भैया मैं डेडिकेटली सिर्फ चाहता हूं कि मेरी 10th जो है ना वही अच्छी हो जाए, हमको और कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो तुम्हें एक टर्म परेशान करेगा इस पूरे साल, वो है तुम्हें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। वो क्या है भैया? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। ये तुम्हें बहुत परेशान करेंगे, पूरे साल सुनने को मिलेगा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। ये वो रियल लाइफ थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें तुम्हारा अपना अप्रोच लगाना पड़ेगा। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं काम आएगा, कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं काम आएगा, कॉन्सेप्ट्स का यूज करके नए प्रॉब्लम्स को सीखना पड़ेगा। और यही प्रॉब्लम इस बार हुई थी बोर्ड के एग्जामिनेशन में। सीबीएसई ने बोला तो 2-3 साल से, बट इंप्लीमेंट अचानक से कर दिया। तो ये गलती अब तुम मत करना कि इस बार नहीं आएगा। परेशान नहीं होना है, चीजों को सीखते हुए चलना है। तो भैया कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन से टैकल करने के लिए क्या करें? एनसीईआरटी कर लें क्या? एनसीईआरटी से काम बन जाएगा? नहीं, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, बट एनसीईआरटी करना है। क्या भैया अगर हम कोई भी एक साइड बुक कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा? नहीं। क्यों साइड बुक से काम नहीं बनेगा? क्योंकि साइड बुक्स जो भी बनी हुई हैं उनकी एडिशंस पुरानी है, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। तुम्हें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, वो भी नहीं इसमें मिलेगा। तो भैया हम ऐसा करते हैं ना, कोई एक सैंपल पेपर वाली बुक खरीद लेंगे, वो हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। सैंपल पेपर वाली बुक खरीद लेंगे, क्या इससे काम बन जाएगा? नहीं, इससे भी नहीं बनेगा। अब काम किस चीज से बनेगा उसको ध्यान से समझो। 2 चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से फोकस करना है। पहला, कोई भी चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर के लिए तुम्हें 1 शॉट वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भैया, लेकिन किन 1 शॉट का सहारा लेना अभी तुम सीख रहे हो मेरे भाई, सीख रहे हो। अगर पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए सीख रहे हो, किसी भी एक चैप्टर के लिए, लंबा चैप्टर है तो 3 से 4 घंटे का एक होना चाहिए। बट ध्यान रखना कि जो भी सैंपल यहाँ वीडियोस देख रहे हो तुम, इस वीडियो में तुम्हें थ्योरी तो मिल ही रहा हो, थ्योरी के साथ साथ तुम्हें अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है, प्लीज उस वीडियो को स्किप कर दो, छोड़ दो, ये बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी होने चाहिए। देखो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुमको बता रहा हूं ना, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कैसे पहचानोगे तुम एकदम सिंपल बात समझ लो। कोई एक चैप्टर तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, अब तुमसे कॉन्सेप्ट कोई भी मैं पूछ लूं तुम बता देते हो मुझे, मैं कुछ भी तुमसे पूछूं तुमने बता दिया। लेकिन मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दिया, तुमने उस क्वेश्चन को ट्राई किया, वो तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर मैं बात करता हूं भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, बस समझ जाना कि वही क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हुआ, समझ जाना वही सॉल्व करना है। इस पूरे साल एक चीज को निगलेक्ट कर देना प्लीज मेरे कहने से। जो क्वेश्चन तुमसे एक बार में सॉल्व हो जाए उसको बार बार फोकस करके हीरो बनने की जरूरत नहीं। जिस क्वेश्चन में तुम स्टक हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है मेरा, मुझे और रिवीजन की जरूरत है, वही क्वेश्चंस पूरे साल लगाना, तुम्हें ऑटोमेटिक रिजल्ट एट द एंड दिख जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में एक चीज और आ जाती है, वो भैया क्वेश्चन बैंक। क्या ये हमारे लिए है? ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और ये अभी नहीं लेना है तुम्हें, जब तक कि अपडेटेड नए वाले क्वेश्चन बैंक नहीं आ जाते हैं, तब तक तुम्हें आराम करना है, रिलैक्स करना है, मस्ती एंजॉय करो अपनी लाइफ। जब तक तुम्हारे ये पास नहीं आता, अभी अपडेट होंगे क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो हर पब्लिकेशन अपनी अपडेट करेगी, मैं बता दूंगा कौन सा तुम्हें चूज करना है। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि भैया मैं ये चाहता हूं कि हमें 10th के बाद आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना है, ये हम ये चाहते हैं। और यहाँ तो कंपटीशन भैया बोर्ड से भी ज्यादा है,
जो बोर्ड का डर खत्म कर चुका है, वो ये चाहता है कि भैया हम ये भी करना चाहते हैं। अब इसमें फायदा ये होगा कि 10th भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो इसमें मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ वो सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो, हर साल एक बैच में लाता हूँ, पूरे साल इसके बच्चे एक्सेल भी करते हैं, बढ़िया परफॉर्म भी करते हैं, अलग अलग ओलंपियाड में उनकी अच्छी अच्छी रैंक आ रही होती है। ठीक है, ये वो चीजें तुम्हें इसमें मैं देने वाला हूं जो तुम गैस भी नहीं कर सकते। चीजों को समझना सिखा देता हूं, पढ़ना सिखा देता हूं, कैसे तुम्हें करना है। और ये जितनी भी चीजें यहां दिखती हैं वो सब कुछ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, अपडेटेड कंटेंट होता है इसमें। ये हमारे स्पार्क 4.0 बैच है, ये चौथी बार लगातार सक्सेसफुली हम लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छी रैंक्स हमने लेके आई। अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें हर तरीके के डिस्ट्रिक्ट टॉपर, आप स्टेट टॉपर की बात करो, वहां तक के बच्चे यहां से पढ़ के निकल चुके हैं, अलग अलग ओलंपियाड में भी वो क्रैक कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है, अगर देखो क्लास 9th में हो, क्लास 9th के लिए भी ये बैच प्रॉपर है, क्लास 10th में हो तो 10th के लिए भी प्रॉपर है। अब इसमें हम क्या कराने वाले हैं, जेईई नीट की प्री फाउंडेशन लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन हम कराते हैं। अगर 10th में तुम्हें ये करना है, भैया हम 10th में हैं, हम 10th में 10th का तो करना ही चाहते हैं, 10th के साथ साथ अगर 10th के चैप्टर जैसे लाइट हो गया, रे ऑप्टिक्स 12th में बन जाता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म 12th में बन जाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है 12th में। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो बता दीजिए 12th में हेल्प कर दे, वो सारी चीजें तुम्हें यहां हम करा देते हैं। ठीक है, अब क्या क्या इसमें चीजें मिलने वाली है, तुम्हें मिलेगा सबसे पहला कंप्लीट सिलेबस मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए। एक और तुम्हारे लिए एक्सेल सब्सटेंस मिल जाता है, वो है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये क्या करता है भैया, जो ब्रेन तुम्हारा बंद चुका है ना, सोचना बंद कर चुके हो, वो तुम्हें इनहेंस कराएगा, सोचना सिखाएगा तुम्हें। ठीक है, वो बेस्ट काम करेगा तुम्हारे लिए। आगे ऑल कंटेंट और प्री फाउंडेशन लेवल कवरिंग बोर्ड्स, ये भी ध्यान रख लेना, सिर्फ प्री फाउंडेशन ही नहीं, बोर्ड भी हो रहा है इसमें, दोनों चीजें कवर हो रही हैं। अगली बात करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे बट लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे, लाइव प्रैक्टिस सेशन होगी तुम्हारे लिए। तो लेक्चर्स देखो, प्रैक्टिस साथ में करो, जो डाउट आए वही क्लियर कर लो, बात खत्म। ठीक है भैया, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, सर डीपीपी मिलेगा, बिल्कुल, उसके लाइव डिस्कशन भी होगा डाउट सेशन में। अब क्या चाहिए भाई तुम्हें, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा सर, वेबसाइट पर मिलेगा, वेबसाइट क्या, online.myrankers.com। कॉल करने, अगर कोई भी डाउट हो इस बैच से रिलेटेड, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो भी जानकारी हो पूछ सकते हो तुम। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, बट ये ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर तक हम ये चीज नहीं करते थे, बट हमें ये लगा कि नहीं, हाँ ये भी करना चाहिए, बच्चा कुछ दिनों के बाद फिर कटने लगता है, तो वो चीज हमने इंक्लूड कर दिया कि पीटीएम भी होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगा। अब हम ये थोड़ी सी लिमिटेशन है भाई, पर टीचर 50 स्टूडेंट्स ही लेते हैं, तो जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे वही बच्चे इनरोल हो पाएंगे। बैच लगभग 3rd और 4th मई को स्टार्ट होगा, अभी तुम्हारे पास टाइम है 1 महीने का, सोच लो, तुम्हारा फर्स्ट बैच तब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बैच इज नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो रिजल्ट्स भी दिखा देता हूं भाई। लास्ट ईयर हमारी एक बच्ची थी समीक्षा, 99.2% लेके आई थी क्लास 10th में, सिर्फ ये 9th भी हमारे साथ कंप्लीट पढ़ी थी, प्लस 10th भी पढ़ी थी। अभी इसका भाई भी सेम, जैसे ये बैच अपना पास करके गई तो अपने भाई के लिए भी बोल दिया इसने, तो भाई भी अभी 9th से पढ़ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, आगे इधर भी रिजल्ट देख सकते हो, 99.2, 97, 97, 96.8, ये लास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो 2024 के रिजल्ट्स हैं कुछ, 98.2, 98, 97, 96, ये सारे रिजल्ट्स हैं जो अच्छे बच्चे हैं। अब भैया बैच अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर लेना रैंकर्स फाउंडेशन, उसको ऐप को इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करके ओपन करोगे, ओपन करते ही तुम्हें यहाँ पेड कोर्स दिखेगा बेटा, पेड कोर्स पे आप क्लिक कर देंगे। पेड कोर्स पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्रहार, सॉरी इसमें नहीं दिख रहा क्या आपको, हाँ ये स्पार्क 4.0 ये बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लोगे, इस पर क्लिक करोगे ये ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा, प्राइस आपको यहाँ दिख रही होगी, बट उसमें भी 500 रुपये और ऑफ हो जाएंगे। बाई नाउ पर क्लिक कर लो, जाके जैसे बाई नाउ पर क्लिक करोगे परचेज हो जाएगा। अब यहां से एक चीज मैं तुमसे चाहता हूं, तुम अभी जो कमेंट करोगे, यहां तक अगर वीडियो तुमने देखा है, तुम्हें ये समझ में आ गया भैया हाँ कुछ जेन्युइन बातें भैया ने बताई हैं, बोली हैं, वो चीज यहां ये लिखो अभी कमेंट बॉक्स में, क्लास 10th इज बेस्ट क्लास ऑफ माई लाइफ, या फिर क्लास 10th विल बी द बेस्ट क्लास ऑफ माई लाइफ। और एक चीज सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा, तुम्हें जो निगलेक्ट करना है, वो क्या निगलेक्ट करना भैया, सोशल मीडिया, ये चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, कि रंगबाजी बनना है भैया हमको, ये चीज अवॉइड करने की कोशिश करो। दूसरी चीज क्या रहना है, वो है कंसिस्टेंट, पूरे साल मेहनत करनी है, लास्ट टाइम स्टडी वाले पे फोकस मत करना, वो कॉलेजेस के लिए बेटर होता है, अभी तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है।
पूरे साल पढ़ो, नॉलेज गेन करो। जब तुम्हारे पास बेसिक लेवल तक की नॉलेज हो जाए देन वो काम कर सकते हो कि लास्ट टाइम स्टडी हम करें। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखो भैया क्लास 10th विल बी द बेस्ट क्लास ऑफ माय लाइफ। बहुत मेहनत करेंगे, सीखेंगे चीजों को, सीख के फिर 11th में जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।